जी का पिनाक टूट गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानते हुए भी अनजान की तरफ पूछ रहे हैं, पूछत जानी अजान जिमी बोले जनक, आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों आकर एकत्रित हो गए हैं? यहां पर डीएम साहिब आई थी कथा के पहले दिन। कथा आयोजन कराने से पहले हमारे प्रेम भैया उनके ऑफिस में जा करके उनसे अनुमति लिए थे। अनुमति लिए थे ना? बिना अनुमति का आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। उस समय का नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब कहते थे, अपना देते थे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब क्षत्रिय सम्मेलन होता था। परशुराम जी बोले हमको पता ही नहीं, इतने राजा आए हैं, क्या कारण है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? जनक जी महाराज ने सब बता दिया। हे विप्रवर, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक उस स्वयंवर के केंद्र में था। ये सभी राजा उस स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। अभी जैसे जनक जी महाराज ने बताया तब तक शंकर भगवान के टूटे हुए धनुष के खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की, और जैसे देखा पिनाक टूट गया, क्रोध ऐसा लगा मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा। परशुराम जी जनक जी को बोले, है जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को भंजन किया है निकाल करके बाहर करो उसको। निकालो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके पलट दूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा पूरी सत्ता तुम्हारी। जैसे गरजे परशुराम जी, सारे सभा थर थर कांपने लगी। जनक जी महाराज, सुनैना मैया, सीता मैया डर गए। जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था राजाओं से, वो राजा, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, हमको पता था ये, हम जानते थे ये होने वाला है, तुम क्या समझते हो, हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे, मेरे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, इसलिए हम गए, चुपचाप नाटक करके चले आए, कौन आफत में पड़ेगा। दूसरा बोला, तो क्या हम कमजोर हैं? कहां, हम जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं। पूरी सभा कांप रही है और सबको भयभीत देखकर श्री परशुराम जी के आगे मेरे रघुनाथ जी ही स्वयं आके खड़े हो गए और आकर कहे, प्रभु यहां दर्शन करिए। राम जी नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, राम जी क्या बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होए के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोही, आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। श्री राम जी ने जाकर प्रणाम करके ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, क्या कहा, हे प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य होई ही
केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं इस धनुष को तोड़ने वाला प्रभु अवश्य आपका कोई दास होगा। अब यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले मैं तोड़ रहा हूं। और आगे की पंक्ति कह के राम जी ये कहना चाहते हैं कि वो दास सामने खड़ा है। राम जी मूल रूप से कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक कोई करने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा। ये आपके किसी दास ने किया है प्रभु, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अब इस बात से राम जी कहना चाहते हैं कि वो दास और कोई नहीं मैं हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में छोटी छोटी बात भी समझ में नहीं आती है। परशुराम जी बोले राम, जिसने शिव के पिनाक का भंजन किया है वो मेरा सेवक नहीं, शत्रु है शत्रु। निकाल करके बाहर करो उसको। जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए, नहीं तो जितने राजा हूं आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जय हहीं सब राजा। अब जब परशुराम जी ये बोले कि यदि तोड़ने वाला सामने नहीं आया तो सबको मार दूंगा, अब राजा कांपने लगे। एक राजा बोला बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है मैंने तोड़ा है। जाकर बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है। बताओ। एक राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके परशुराम जी को बता दो। उस राजा ने कहा अच्छा हम जाके बता दे। बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकल आवे। अब तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन से बाहर निकलेंगे और पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी खड़े हैं बेचारे। अब राम जी सोचे कैसे बतावे आपको कि किसने तोड़ा है। लक्ष्मण भैया आकर राम जी को प्रणाम किए, कहें भैया लेट मी ट्राई, आज्ञा करिए तो एक बार मैं समझाऊं इनको। लक्ष्मण जी आए और गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल दर्शन करिए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए। अच्छा आप बताओ, कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके तो क्या होगा? क्या होगा? कहिए कहिए। उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जाके परशुराम जी के आगे मुस्कुराने लगे। हम मुस्कुरा कर बोले कि नमस्ते। ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? मतलब इसका मतलब धनुष टूटने पर आप आ जाएंगे। तो हमको ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। हम बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन उस समय तो आप किसी दिन भी नहीं आए थे। हम रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आप कभी नहीं आए। लगता है स्पेशल धनुष था। हाँ, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी कमर में से निकाले फरसा, बोले रे रे नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही समस्त्र पुराण धनु। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले शांत होइए शांत होइए शांत होइए, हमारी बात सुनिए। धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों से एक ही काम लिया जाता है, बाण चलाने का। और आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है? मैं बता रहा, मैंने सब देखा है। आपको बताऊं, वो धनुष केवल ऊपर से पॉलिश किया गया था।
ऊपर ऊपर चमक रहा था, भीतर से एकदम खोखला हो गया था। मेरे भैया ने केवल छुआ और छूने से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी बोले तू जानता नहीं है मुझे, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं, मैं विश्वास हो अपने गुरु जी से पूछ लो। ये फरसा देख रहे हो? लक्ष्मण जी बोले देख रहे हैं। परशुराम जी बोले इसी फरसे से धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बालक जानकर तुमको छोड़ के रखा हूं अब तक। लक्ष्मण जी बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं आज, मैं बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले ये दूसरा ट्रैक कहां से पकड़ लिए, भाग्यशाली कैसे हो तुम? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा। सबकी प्रशंसा तो जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम अपने बारे में बताएं, हमको कुम्हड़े की बत्तियां न समझिएगा, जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष बाण है। परशुराम ने निकाले युद्ध करो। लक्ष्मण बोले नहीं, यही तो बात है। मैं जिस कुल से आता हूं, मेरे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गौ मैया पर, इन 4 पर प्रहार करना वर्जित है। हम इन 4 से युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले कैसे धनुर्धारी हो युद्ध नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? लक्ष्मण जी बोले अच्छा मान लीजिए हम आपसे युद्ध करें और हमने आपको युद्ध में मार दिया। परशुराम जी बोले क्या बोले? मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल में कलंक। अब आप ये नुकसान आपका है कि हमारा है? युद्ध करने गया तो केवल मेरा नुकसान है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले ये तुम्हारा कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये तुम्हारा जो चेला है गोरा, जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। ये मीठा नहीं बोलता। राम जी परशुराम जी को शांत कर रहे हैं, तब तक लक्ष्मण भैया फिर फुलझड़ी छोड़ दिए। बोले इतना ही प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार संभाल करते हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोध नहीं करते, अब राम जी पर क्रोध करते हैं। राम जी बोले मुनिवर ये सूत्र बड़ा अद्भुत है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राम जी कहते हैं, राम मेरा सूत्र नहीं है, मेरे राम जी का सूत्र है। राम जी कहते हैं गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। राम जी कह रहे कि अपराध लक्ष्मण कर रहे हैं और आप मेरे पर क्रोध उतार रहे हैं, इसलिए कि मैं सीधा हूं। कहीं कहीं सीधा होना भी दुर्गुण हो जाता है, इसलिए सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आकर आपका दुरुपयोग करने लगे और आप मुंह देखते रह जाइए। हमारे महाराज जी बहुत पहले हमको एक कथा सुनाए। एक महात्मा जा रहे थे गांव की पगडंडी से। पगडंडी के बगल में बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे, अचानक दौड़ के भागने लगे। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले हम लोग वहां नित्य खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। महात्मा बोले मुझे ले चलो। सांप के पास बच्चे ले गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। महात्मा बोले आशीर्वाद, मैं कुछ बोलूंगा वो मानोगे? सांप ने कहा आज्ञा करिए। महात्मा बोले आज के बाद तुम किसी को डसोगे नहीं, वचन दो मुझे। सांप ने कहा वचन देता हूं, नहीं डसूंगा। बच्चे खेलने लगे, महात्मा चले गए। 1 महीने बाद महात्मा उसी रास्ते से फिर आए। उनको याद आई सांप की, सोचे चलूं देखूं सांप कैसा है। जाकर देखे तो सांप अधमरा पड़ा हुआ था।
महात्मा बोले, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सांप बोला, आपके सत्संग की कृपा से, आपने जो सत्संग दिया था उसी का परिणाम है। बोले क्यों? बोले क्यों? कि आपने कहा डसो मत, मैंने डसना बंद कर दिया, लोगों के भीतर से मेरा भय समाप्त हुआ, अब जो आता है वही मुझे मार के जाता है। महात्मा बोले, मूर्ख, मैंने डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था, ये तो कर ही सकते हो तुम। ये प्रसंग कहता है कि बहुत सीधा होना वर्तमान के समय में दुर्गुण है और सीधा होना चाहिए, परंतु जहां अपनी संस्कृति की बात आ जाए, अपने धर्म की बात आ जाए, वहां आगे बढ़ करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये कर्तव्य है। वहां सीधा नहीं होना चाहिए। राम जी बोले, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा कि पुराना था, छूने से टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं, तो मेरी बात सुनिए। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी का एक स्वभाव है, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते, युद्ध करते काल से, परंतु काल से लड़ने वाला भी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी देखे कि ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब पता कैसे लगेगा कि राम भगवान है? तो परशुराम जी के पास अजगौ धनुष था, भगवान श्री हरि का। सोचिए यदि भगवान होंगे तो इस धनुष को पकड़ के झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे। बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खै चहु मिटे मोर संदेहो। इस धनुष को लेकर झुकाकर इसकी डोरी चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। बाबा कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, इज देता चापया कोहि चढ़े गया, देत चापया कोहि चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में पकड़ा। गोस्वामी जी यहां लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो, लेकिन शुद्ध चली गयो नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने पकड़ा, उस धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी देखे, अरे ये तो परमात्मा है। 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की और उसके बाद क्षमा याचना करते हुए वापस महेंद्र पर्वत तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ देखा जाए तो विवाह संपन्न हो गया है, परंतु अपने वंश व्यवहार के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, अपने श्रेष्ठ जनों से विचार करिए और इस व्यवहार को पूर्ण करिए। जनक जी महाराज ने घर में मंत्रणा की श्रेष्ठ जनों से और दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजा गया दशरथ जी के पास। दूत अयोध्या पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर
दशरथ नृप सोने लिए बुलाए, दशरथ नृप सुने लिए बुलाए, दशरथ नृप सोने लिए बुलाए। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? अयोध्या। अयोध्या जाकर अयोध्या का दर्शन किए हैं, हर्षित हो गए हैं। दशरथ जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे मिथिला के दूत। भीतर खबर जनाए हैं, सूचना भिजवाए हैं। महाराज सुने तो तुरंत बुलवाएं और बुलवा करके दूतों से पूछे, आप मिथिला से आए हैं? मिथिला के दूत कहते हैं, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा। कितना लिखा है चिट्ठी में? चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी हम करत बानी सरकार से। ये चिट्ठी बा सरकार के दूतों ने पत्र दिया। किसको दिया? जोर से कहिए। दशरथ जी महाराज किसी एरिया के काउंसिलर नहीं है, न किसी प्रदेश के सीएम है, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज श्री दशरथ। कौन है? चक्रवर्ती महाराज। मर्यादा तो ये कहती है कि दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे रहते और जो नीचे मंत्री लोग हैं ये पत्र लेते और ले जाकर महाराज को देते अथवा बांच करके सुनाते। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे दूतों ने कहा हम मिथिला से आपके लिए पत्र लेकर आए हैं, महाराज मंत्रियों को नहीं बोले, मुदिता महीपा आप उठली। महाराज स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और जाकर दूतों के हाथ से महाराज ने पत्र लिया, स्वयं लिया। और केवल लिया नहीं, वहीं खोल करके महाराज पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बारी बिलोचन बाचत पाती। यहां दर्शन करिए, महाराज मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ क्या हुआ? बारी बिलोचन, आंख से झरझर अश्रु निकलने लगे। बाचत पाती, पत्र पढ़ने के साथ प्रेम अश्रु निकल पड़े। पुलक गात, एक एक भरी छाती। बारी बिलोचन बाचत पाती, पाती, पुलक गात आई भरी छाती। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया। सभा के लोगों ने महाराज से कहा, महाराज ऐसा क्या उसमें लिखा है कि आप इतने भाव में आ गए? महाराज ने दूसरी बार सभा को पढ़ के सुनाया है। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए चक्रवर्ती महाराज की जय, बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। जय जयकार सुन के भरत भैया दौड़ के चले आए।
आकर कहते तात कहां से पाती आई। हम सुने बाबूजी कोई पत्र आया है। यहां दर्शन करिए, महाराज तीसरी बार भरत जी को बांच के सुनाए। अब तो पत्र लिखने की विधा समाप्त हो गई, अब तो मैसेज आने लगा। मैसेज में भी कैसा कैसा वर्ड लोग यूज करते हैं, भगवान मालिक। हमको कई दिन बाद जाकर समझ में आया लोल मने का होता है। सही बता रहे हैं, मैसेजों में कई बार लोल लिख के आता था, LOL। हम इसे लोल काहे लिखा है भाई? ये आपको पता है लोल मने? हाँ। पहले लोग पत्र दिया करते थे, पत्र पढ़ा जाता था, ऐसा लगता था कि लिखने वाला सामने खड़ा होकर के बोल रहा है। थोड़ा कम करिए, कर्कश लग रहा है पूरा। महाराज तीसरी बार भरत भैया के लिए पढ़े और उसके बाद दूतों को बगल में बिठा लिया महाराज ने और कहते हैं, हे भैया, भैया कहू कुशल दो बारे, क्या तुमनी के निज नयन निहार। एक बात मैं आपसे कहूं, बोलूं? कहिए। भगवान को नियम में न बांधिए, भगवान को प्रेम में बांधिए। जब बहुत नियम हो जाते हैं ना तो भगवान घबरा जाते हैं। भगवान जहां प्रेम बढ़ गया, नियम अपने आप समाप्त हो जाएगा। नियम रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रेम रहेगा तो नियम नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं। भक्तों के लिए भगवान का कोई नियम नहीं है। राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते, राम जी की भक्ति कौन देता है? जोर से कहिए, शंकर भगवान। ये बात राम जी कहे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। राम जी कहते हैं, बिना भगवान शंकर का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन आप देखिएगा मानस जी में कई जगह राम जी ने खुदे भक्ति दे दी है। किसको दे दिया हो? हनुमान जी को दे दिया, केवट भैया को दे दिया है, शबरी मैया है, और किसको दिया हो? जटायु जी महाराज को दे दिया। अविरल भक्ति मांग बर गीत गयो हरिदाम। ये क्या है? प्रेम के कारण। इसलिए नियम में न बांधा जाए भगवान को। एक आदमी अपने मित्र के घर गया, जाकर देखा सुबह 7 बजे उनके मित्र आरती उतार रहे थे ठाकुर जी के। 7 o'clock in the morning आरती उतार रहे थे। ये जाके खड़े हो गए पीछे। आरती उरती हो गई तो